Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की फार्मास्यूटिकल जो कंपनी है, काफ़ी ओल्ड वेरी फेमस बैद्यनाथ। इनका अपना एक पेटेंट ड्रग है जिसको केसरी कल्प के नाम से जानते हैं, जिसको रॉयल प्राश भी कहते हैं, बैद्यनाथ केसरी कल्प के नाम से जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये बेसिकली इसके जो कंटेंट हैं वो क्या हैं, इसके खास इंडिकेशंस क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आपकी हेल्थ की वो कौन सी कंडीशन है कि जहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खास तौर से, है ना। इसके जो कंटेंट हैं वो कौन कौन से शामिल हैं, इस आपके फायदे क्या क्या होंगे इससे, इसी तरीके से इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, डोजेस क्या हैं, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो केसरी कल्ब है या फिर रॉयल प्राश जो है बैद्यनाथ का, इसके इंडिकेशंस क्या हैं। बेसिकली ये जो एक तरह से समझ लीजिए कि हर्बल मिनरल ड्रग है, काफी अच्छा ये है ना। इसमें जो है गोल्ड सिल्वर सेफ्रॉन के अलावा बहुत सारी इसके अंदर जो खास हर्बल दवाएं हैं, मिनरल दवाएं हैं, कुछ तेजात हैं, कुछ वो भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ये हमारे एनर्जी लेवल को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है। जो लोग बहुत ज़्यादा सुस्त रहते हैं, सुस्ती काहली रहती है, जिन लोगों के अंदर एनर्जी और स्टेमिना की कमी रहती है, उन लोगों के लिए नेमत गैर मुतरक़्क़बा है। ये एक बहुत ही अच्छा वर्ड इस्तेमाल होता है, नेमत गैर मुतरक़्क़बा, तो वो है ये, समझ लीजिए। जिन लोगों में बार बार बीमारियां, कुछ भी छोटी हल्का फुल्का कुछ भी जो है ऐसा होता है कि जो एबनॉर्मल समझ लीजिए कि डेली बेसिस पे ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी अचानक से कुछ होता है, मौसम चेंज हो रहा है, कुछ उल्टा सीधा खा लिया, कहीं जो है ऐसा वर्क कर लिया जो डेली बेसिस पे नहीं करते हैं, कुछ ऐसा काम कर लिया, तो उसकी वजह से उनके अंदर काफी ज्यादा वीकनेस आ जाती है और वो डिजीज की कंडीशन में आ जाते हैं। उनके अंदर फौरन ही बीमारी आ जाती है, यानी कि उनका जो इम्यून सिस्टम है ना, वो काफी ज्यादा कमजोर और वीक है। इस वजह से क्या होता है कि वो बार बार बीमार पड़ते हैं। तो ये जो केसरी कल्प है बैद्यनाथ का या फिर रॉयल प्राश जो है, ये आपके इम्यून सिस्टम को कहीं ना कहीं बढ़ाता है, इम्यून सिस्टम को आपकी जो है वो तक़वियत पहुंचाता है, उसको जो है स्ट्रांग बनाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके अंदर अगर इस तरह की परेशानी होती है कि आप बार बार बीमार पड़ते हैं, तो ये कंडीशन आपकी चेंज हो जाती है और आपका इम्यून सिस्टम जो है वो स्ट्रांग हो जाता है। इम्यून सिस्टम बेसिकली क्या होता है कि आपके अंदर जो वायरसेस, बैक्टीरियाज या फिर ये समझ लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, उनसे बचने की, उनसे लड़ने की जो कैपेबिलिटी है, जो सलाहियत है, उसी को हम लोग इम्यून सिस्टम के नाम से जानते हैं। ये जो पूरा एनवायरनमेंट है जहां पर हम अभी बैठे हुए हैं, यहाँ पर ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ हम ही बैठे हुए हैं, यहाँ पर और भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमें दिखते ही नहीं है, हमारी आंखों से दिखते नहीं है। वो रहते तो है ना इन्वायरमेंट में, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि वो हैं तो हम फौरन बीमार हो गए हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। वो ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी बॉडी का और उनका हमेशा एक तरह से दिफा चलता रहता है। हमारी वो कमजोर हैं तो वो कुछ हम पे नहीं कर पा रहे हैं, जब हमारी बॉडी कमजोर हो जाती है तो हम पर गालिब हो जाते हैं। यही तो सिस्टम है, बीमारी इसी तरीके से होती है। जब हमारी बॉडी पे वो काबू पा लेते हैं तो हमारी बॉडी पे हावी हो जाते हैं, और वो हमारी बॉडी में आने के बाद वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, हमको कमजोर बना देते हैं, हमको गिरा देते हैं। ये सिस्टम होता है पूरा। तो जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर और वीक होता है, तो उन लोगों में इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है, बार बार वो लोग बीमार होते हैं। तो ये रॉयल प्राश जो है आपके इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करता है। सबसे बड़ी बात, इम्यून सिस्टम को आपको बढ़ाएगा। जिन लोगों में मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म सही से नहीं होता है, डिटॉक्सिफिकेशन सही से नहीं होता है, वो इसको कहीं ना कहीं बढ़ाता है ना। जिन लोगों में बहुत ज्यादा सुस्ती रहती है, एनर्जी की कमी रहती है, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं कुछ थोड़ा सा ही काम करके, तो उन लोगों में इससे खास फायदे होते हैं। गोया कि आप इसको एज ए मल्टीविटामिन इस्तेमाल कर सकते हैं डेली बेसिस पे। जो आपकी थकान है उसके लिए, आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज्यादा रहता है, आप जहनी काम बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल वर्क है आपका या हार्ड वर्क है आपका, तो उन तमाम जगहों पे आप इसका रॉयल प्राश जो है इनका या केसरी कल्प जो है बैद्यनाथ का, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था
कि इसके अंदर गोल्ड है ना, सेफ्रॉन है, सिल्वर यानी सोना चांदी और जो है समझ लीजिए कि जाफरान का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इसके अंदर जो है आंवला है, अजगंध है, सतावर है, अबरक अबरक जो है ना, अबरक का बेसिकली भस्म जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। सफेद मूसली है और संदल सफेद का भी इस्तेमाल किया गया है। इस तरह की जो हर्बल दवाएं हैं वो इसके अंदर शामिल हैं ऑलरेडी। तो इससे क्या होता है कि आपके अंदर तक़वियत बहुत अच्छी आती है और आपके अंदर कहीं ना कहीं जो समझ लीजिए कि तफरीह का जो मुफर्रिह का जो कॉन्सेप्ट है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, वो अच्छा खासा इससे होता है और आपके अंदर स्टैमिना और एनर्जी की कमी नहीं होने पाती है। आपके अंदर आपकी बॉडी में जो एक एनर्जी लेवल होना चाहिए वो इससे मेंटेन रहता है, वो बना रहता है। तो ये इसके खास फायदे हैं कि कहाँ कहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके खास खास कंटेंट और इंग्रेडिएंट के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया है। इसकी जो डोज होती है वो 1 से 2 चम्मच आपको इस्तेमाल करना होता है डेली बेसिस पे। सुबह शाम दोनों टाइम आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 10 से 20 ग्राम की इसकी डोज होती है। दूध के साथ आप इस्तेमाल करेंगे, खाने के बाद इस्तेमाल करेंगे, खाली पेट इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूध के साथ आप इस्तेमाल कर लीजिए। गाय भैंस जो भी दूध आपको इजीली मिलता हो वो आप ले लीजिए और 1 से 2 चम्मच आप इसको जो है सुबह शाम दोनों टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। ये इसकी डोज हो गई है कि इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, आप लोगों को बताया है बैद्यनाथ का जो केसरी कल्प है ना, जो कि रॉयल प्राश के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में कि ये बेसिकली क्या है, इसके खास खास कंटेंट इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया, इसके बेनिफिट्स के और इसके इंडिकेशंस के बारे में बात किया, इसकी डोजेस के बारे में हमने डिस्कस किया कि इसकी डोजेस कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता चला होगा कि ये क्या है ना। बाकी ये मैंने आपको बताया कि एज ए मल्टीविटामिन आप इस्तेमाल करें, किसी तरह का कोई इशू नहीं है ना, इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह का आपको साइड इफेक्ट भी नहीं होगा, आसानी से मार्केट में भी मिल जाएगा, आपको इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर डिजीज की कंडीशन है, अगर आपके अंदर बीमारी है, अगर आपके अंदर कोई ऐसी बीमारी है कि जिसका ट्रीटमेंट आपको प्रॉपर वे में चाहिए, तो आप उसके लिए डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये किसी डिजीज को क्योर करने के लिए नहीं है, ये बेसिकली आपके जो आपके अंदर जो सुस्ती और काहली है, जो थकान है, जो आपके अंदर एनर्जी और स्टेमिना की कमी है, ये सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए है। ये किसी डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं है बेसिकली, है ना, हम ये कहना चाहते हैं। तो आप क्या करें कि अगर कोई इस तरह की परेशानी है, प्रॉपर वे में कोई डिजीज है, तो आप उसके लिए डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें। बाकी अगर आप सिर्फ मल्टीविटामिन के तौर पे इसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी तरह का कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज की इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।